भाई सोच के देख, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, उसके पैसे या उसकी डिग्री से नहीं होती। असली पहचान होती है उस आग से जो उसके दिमाग में जल रही है। दुनिया हमेशा तुझे डिफाइन करना चाहती है, ये लड़का इतना ही कर सकता है। लेकिन अगर तू रोज सीखता है, अपग्रेड करता है, तो तू हर दिन उन फ्रेम्स को तोड़ देता है। और यही फर्क ऑर्डिनरी और हाई वैल्यू लड़के में आता है। और हाँ, हाई वैल्यू होना कोई दिखावा नहीं है, ये वो वाइब है जो बिना बोले महसूस होती है। जब तुम्हारे अंदर डेप्थ होती है, नए आइडियाज होते हैं, ग्रोथ की एनर्जी होती है, तो सोसाइटी भी तुम्हें रिस्पेक्ट देती है। और हम लड़कियां ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाती हैं कि ये लड़का अगली बार क्या नया लेकर आएगा, क्योंकि रेयर होना ही असली अट्रैक्शन है। भाई यही इंट्रो है। तेरा दिमाग ही तेरा सबसे बड़ा वेपन है। अगर ये रोज अपडेट हो रहा है तो तू अनस्टॉपेबल है। अगर स्टैग्नेंट है तो तू भीड़ में खो जाएगा। पॉइंट 1, डिग्री नहीं, दिमाग की आग ही असली अट्रैक्शन है। भाई याद रख, ग्रोथ माइंडसेट यही कहता है कि इंसान की क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं होती। मेहनत, सीखने की चाह और लगातार प्रैक्टिस से तू खुद को बदल सकता है। जब तू चैलेंजेस से भागेगा नहीं, बल्कि उन्हें फेस करेगा, जब तू बार बार गिर कर भी उठेगा, तभी लोग तेरे अंदर की फायर, तेरे स्पार्क को पहचानेंगे। यही स्पार्क तुझे भीड़ से अलग बनाता है। और सच कहूँ तो हमें लड़कियों को भी यही स्पार्क अट्रैक्ट करता है। सिर्फ डिग्री या पैसे नहीं, बल्कि वो हंगर, वो क्यूरियोसिटी जो बताती है कि ये लड़का रुकने वाला नहीं है। जब कोई लड़का हर दिन खुद को अपग्रेड करता है तो उसकी वाइब ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है। नॉलेज और स्किल्स सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, ये दोस्ती, रिलेशनशिप, करियर हर जगह काम आती है। यही तेरी पर्सनैलिटी में डेप्थ और वैल्यू लाती है। हाँ, और कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। एक दिन मेहनत करके रुक जाना बेकार है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, यही तुझमें वो रेयर फायर पैदा करता है जो तुझे अनबीटेबल बना देता है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल या टॉपिक के लिए रख। इसे अपने दिमाग का जिम मान। जो भी सीखे उसे अप्लाई करो, बोलो, लिखो, शेयर करो। और सबसे जरूरी, गलतियों से मत डरो, फीडबैक लो और खुद को अपग्रेड करते रहो। पॉइंट 2, वैलिडेशन का खेल जीतो ज्ञान से, न अटेंशन से। भाई असली खेल अटेंशन का नहीं, वैलिडेशन का है। ज्यादातर लड़के ट्रैप में फंस जाते हैं। हर वक्त दूसरों से पूछते रहते हैं, मैं अच्छा लग रहा हूं, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। यह डिपेंडेंसी तुझे अंदर से कमजोर कर देती है। लेकिन अगर तेरा माइंड शार्प है, आइडियाज फ्रेश है और तू इनसाइट्स लेकर आता है, तो वैलिडेशन तू देगा, न कि मांगेगा। यही असली कॉन्फिडेंस है। और सच कहूँ तो लड़कियां इंस्टेंटली पहचान लेती हैं कि कोई लड़का बस अटेंशन चेस कर रहा है या असली वैल्यू ऐड कर रहा है। जब तुम सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए एक्ट करते हो तो वाइब नीडी लगती है, लेकिन जब तुम फैक्ट्स, नए पर्सपेक्टिव्स और स्मार्ट ऑब्जर्वेशंस लाते हो तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों बढ़ते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड रहना एंजाइटी और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। लेकिन जब वैलिडेशन अपने नॉलेज और वैल्यू सिस्टम से आता है तो इंसान ग्राउंडेड और मैग्नेटिक लगता है। और हाँ, साइलेंस भी बहुत पावरफुल टूल है। हर बार बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी जब तुम अटेंटिवली सुनते हो और सही टाइम पर स्मार्ट बात रखते हो तो तुम्हारे वर्ड्स की वेट और भी बढ़ जाती है। एक्शन स्टेप, डेली जर्नल लिखो और अपनी इनसाइट्स कैप्चर करो। ग्रुप डिस्कशंस या दोस्तों से बात करते समय सिर्फ गॉसिप मत लाओ, कुछ नया फैक्ट या अनहर्ड पर्सपेक्टिव डालो। सवाल पूछने की हैबिट डालो, ये बात तुम्हें कैसे लगी, या इसका दूसरा एंगल क्या हो सकता है। और सबसे जरूरी, अप्रूवल मांगना छोड़ो, वैल्यू दो, रिस्पेक्ट अपने आप आएगा। पॉइंट 3, स्टोइक फ्रेम अपडेटेड माइंड। भाई स्टोइक्स का असली राज यही था, माइंड को अपडेट करते रहो। उनका कहना था कि कंट्रोल सिर्फ उसी पर रखो जो तेरे हाथ में है, और तेरे हाथ में सबसे बड़ा हथियार है
तेरे थॉट्स, तेरी परसेप्शन। अगर तेरे आइडियाज पुरानी सोच में अटके हैं तो तेरा फ्रेम कमजोर लगेगा, लेकिन अगर तू हर दिन नया सीख रहा है, पढ़ रहा है, तो तू नेचुरली काम, शार्प और अट्रैक्टिव दिखेगा। और सच कहूं, लड़कियां बहुत जल्दी समझ जाती हैं कि कोई लड़का आउटडेटेड सोच में अटका है या फिर ग्रोथ माइंडसेट वाला है। जब कोई लड़का कैजुअली बोलता है, हाँ ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं, इसलिए मैं एक्शन पर फोकस कर रही हूँ, तो उसकी मैच्योरिटी इंस्टेंटली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों खींच लेती है। एपिक्टेटस ने कहा था, कुछ चीजें तेरे कंट्रोल में है, जैसे तेरे थॉट्स और एक्शंस, और कुछ तेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे लोगों की राय। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, जो रुकावट सामने आती है वही रास्ता बन जाती है। यानी प्रॉब्लम ही अपॉर्चुनिटी है। यही माइंडसेट तेरा फ्रेम बुलेट प्रूफ बनाता है। और यही रेयर क्वालिटी हमें लड़कियों को सबसे ज्यादा पुल करती है। गॉसिप या ड्रामा में फंसने की बजाय जब तुम अपडेटेड बुक्स, फ्रेश आइडियाज और न्यू पर्सपेक्टिव्स लाते हो तो ऑटोमेटिकली तुम रेयर कैटेगरी में चले जाते हो। एक्शन स्टेप: हर महीने एक नई किताब पढ़ो, चाहे स्टोइक्स की मेडिटेशंस, सेनेका की लेटर्स या रायन हॉलिडे की द ऑब्स्टिकल इज द वे। सिर्फ थ्योरी मत रखो, 2-3 इंसाइट्स निकालो और उन्हें कॉन्वर्सेशंस में कैजुअली ड्रॉप करो। प्रैक्टिस करो कंट्रोल वाले माइंडसेट की, यानी जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो और एक्शन पर फोकस करो। पॉइंट 4, मिस्ट्री तब बनता है जब तू इवॉल्व करता है। भाई, अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट है क्यूरियोसिटी। अगर तू वही पुराना लड़का बना रहेगा, सैम बातें, सैम हैबिट्स, सैम सोच, तो प्रिडिक्ट हो जाएगा। और प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है बॉर्डम। लेकिन जब भी कोई लड़की तुझे मिले और तुझे थोड़ा नया पाए, कभी नई स्किल, कभी नया पर्सपेक्टिव, कभी नई एनर्जी, तो उसके मन में सवाल उठेगा, ये लड़का अगली बार क्या नया लेकर आएगा। यही एंटिसिपेशन तुझे रेयर और मिस्टीरियस बनाती है। और सच बोलूं तो यही चीज हमें लड़कियों को पुल करती है। मिस्ट्री तभी आती है जब तुम इवॉल्व करते हो। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, जब दिमाग को कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलता है तो डोपामाइन स्पाइक करता है। मतलब क्यूरियोसिटी खुद ब खुद अट्रैक्शन को ट्रिगर करती है। सेल्फ एक्सपांशन मॉडल भी यही बोलता है कि रिलेशनशिप्स टिकती है क्योंकि लोग ऐसे पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें ग्रो कराए, एक्सपैंड कराए। इसलिए हर 2-3 महीने में खुद को इवॉल्व कर। फोटोग्राफी, गिटार, स्विमिंग, पब्लिक स्पीकिंग या कोई नई भाषा, कुछ भी नया पकड़। धीरे धीरे उसे अपनी लाइफ और कॉन्वर्सेशंस में इंटीग्रेट कर। हाँ, और ये एक्टिंग से नहीं आता। मिस्ट्री तभी रील लगती है जब तुम्हारे अंदर जेन्युइनली ग्रोथ और एवोल्यूशन चल रहा होता है। जब अचानक कोई लड़का कैजुअली बोलता है, हाँ अभी मैं फोटोग्राफी ट्राई कर रही हूँ, तो वाइब इंस्टेंटली अलग लगती है। एक्शन स्टेप: हर 2-3 महीने में एक नई स्किल सीखो। स्किल्स को सिर्फ सीखो मत, अपनी लाइफ और कॉन्वर्सेशंस में इंटीग्रेट करो। मिरर टेस्ट करो, क्या मैं वही इंसान हूं जो 6 महीने पहले था? अगर हाँ तो स्टैग्नेंट है, अगर ना तो ऑलरेडी रेयर और मिस्टीरियस है। पॉइंट 5, रिस्पेक्ट रेयर आदत से आती है, कॉमन से नहीं। भाई, रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलती, वो कमांड होती है। और कमांड तभी आती है जब तेरे पास अनकॉमन आदतें होती है। जिम जाना, रील्स देखना, पबजी खेलना, ये सब लाखों लोग करते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लड़का जो हर साल खुद का नया वर्जन लाता है, वही नेचुरली मान्यता खींचता है। हाँ, और सच बताओ तो रिस्पेक्ट हमें लड़कियों के लिए भी बिगेस्ट टर्न ऑन होती है। रेयर हैबिट्स ही किसी को सीरियस बनाती हैं। जब कोई लड़का हर कॉन्वर्सेशन में नया पॉइंट डालता है, फ्रेश इंसाइट्स लाता है, तो ऑटोमेटिकली सबकी नजर उस पर टिक जाती है। साइंस भी यही बोलती है, जो लोग लगातार सीखते रहते हैं उनकी एडेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है और उनका नजरिया बाकी सबसे अलग। यही फर्क उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। रिस्पेक्ट सिर्फ नॉलेज रखने से नहीं आती, बल्कि उस नॉलेज को सही जगह यूज करने से आती है। और यही पर असली डिफरेंस बनता है।
जब तुम कैजुअली किसी डिस्कशन में कोई नई सीख डालते हो तो लोग महसूस करते हैं कि ये लड़का अलग कैलिबर का है। रिस्पेक्ट डिमांड से नहीं, डिलीवरी से मिलती है। एक्शन स्टेप, अगले 30 दिन के लिए कोई नया कोर्स या सब्जेक्ट चुनो, चाहे पाइथन प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग या फिलॉसफी। रोज 30 मिनट 2 और छोटे माइलस्टोन्स बनाओ। पहला मॉड्यूल पूरा करना, पहला असाइनमेंट खत्म करना या किसी दोस्त को सिखाना। 30 दिन बाद जब खुद पीछे देखोगे तो फर्क साफ दिखेगा, तुम्हारे अंदर भी और सोसाइटी की नजरों में भी। पॉइंट 6, अट्रैक्शन ग्रोथ का वाइब। भाई, अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या स्टेटस से नहीं आता, असली पुल तेरे वाइब से आता है। और वाइब तभी मैग्नेटिक लगता है जब उसमें ग्रोथ नजर आती है। अगर तू हर रोज वही एक्सक्यूजेस दोहराएगा, वही कंप्लेंट्स करेगा तो एनर्जी डेड लगेगी। लेकिन अगर तू इवॉल्व कर रहा है, नए स्किल्स पकड़ रहा है, बिहेवियर रिफाइन कर रहा है, पर्सनैलिटी पॉलिश कर रहा है, तो तेरा वाइब खुद चमकने लगेगा। हाँ, और हम लड़कियां इंस्टेंटली महसूस कर लेती हैं कि कोई लड़का स्टैग्नेंट है या जेन्युइनली ग्रो कर रहा है। ग्रोथ वाली एनर्जी हमें ये सिग्नल देती है कि ये इंसान फ्यूचर में और बेटर होगा, और यही फ्यूचर पोटेंशियल क्यूरियोसिटी को फ्यूल करता है। साइकोलॉजी भी यही कंफर्म करती है। सेल्फ एक्सपांशन मॉडल बताता है कि रिलेशनशिप्स वही टिकते हैं जहां ग्रोथ दिखाई देती है। जब तू खुद को अपग्रेड करता है, तू अपनी दुनिया एक्सपैंड करता है और सामने वाले को नेचुरली उस जर्नी का हिस्सा बनने का मन करता है। और ग्रोथ विजिबल होनी चाहिए, सिर्फ अंदर ही अंदर सोचने से नहीं चलेगा। जब लोग देखेंगे कि हाँ, इसने कुछ नया सीखा है, इसका एटीट्यूड बदला है, तब रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक्शन स्टेप, हर हफ्ते 10 मिनट लेकर लिखो, इस हफ्ते क्या नया सीखा, कहाँ इंप्रूवमेंट किया और अगली बार किस पर काम करना है। महीने के अंत में एक बिगर रिव्यू करो, कौन सी स्किल ऐड हुई, किसने नोटिस किया और अगले महीने का नया अपग्रेड क्या होगा। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए किसी दोस्त या भाई को पार्टनर बनाओ जो पूछे, इस हफ्ते क्या नया सीखा। पंचलाइन, अट्रैक्शन वहीं से आता है जहां ग्रोथ विजिबल होती है। डेड एनर्जी कोई नोटिस नहीं करता, इवॉल्विंग एनर्जी सबको खींच लेती है। पॉइंट 7, नॉलेज से आती है साइलेंट कॉन्फिडेंस। भाई, कॉन्फिडेंस 2 तरह का होता है, एक वो जो जबरदस्ती दिखाना पड़ता है, लाउड टोन, शो ऑफ, एक्स्ट्रा जेस्चर्स, ये ज्यादा देर नहीं टिकता। और दूसरा साइलेंट कॉन्फिडेंस जो भीतर की तैयारी से आता है, यही असली गेम चेंजर है। जब तू जानता है कि तेरे पास अपडेटेड आइडियाज, शार्प स्किल्स और सॉलिड नॉलेज है, तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू बिना शोर किए ही असर छोड़ देता है। और सच कहूँ तो यही साइलेंट कॉन्फिडेंस हमें सबसे ज्यादा नोटिस होता है। लाउड लड़के कुछ समय के लिए एंटरटेन करते हैं, लेकिन जो लड़का काम होकर भी पावरफुल लगता है, उसकी वाइब रेयर लगती है, वो अलग वेट कैरी करता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से नहीं, प्रेपरेशन से आता है। इमेजिन कर, डिस्कशन चल रहा है, सब गॉसिप या रैंडम बातें कर रहे हैं, तू कैजुअली एक फैक्ट डाल देता है किसी किताब, एक्सपर्ट या रिसर्च से। उसी पल लोगों को फर्क महसूस होगा। नॉलेज खुद ही तेरे वर्ड्स को हैवी बना देती है। और नॉलेज का सबसे आसान सोर्स है पॉडकास्ट्स, एक्सपर्ट इंटरव्यूज या सक्सेसफुल लोगों की जर्नीज। वहां से सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि क्लैरिटी और रेजिलियंस मिलती है, और वही क्लैरिटी तुझे ग्राउंडेड और बैलेंस दिखाती है। एक्शन स्टेप, रोज 10-15 मिनट किसी एक्सपर्ट का पॉडकास्ट या इंटरव्यू सुनो। टॉपिक्स चुनो जो जेन्युइनली एक्साइट करें, फिलॉसफी, एंटरप्रेन्योरशिप, साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ। नोट्स बनाओ, कम से कम एक लाइन लिखो और उसी दिन किसी कॉन्वर्सेशन में यूज करो। कंसिस्टेंसी रखो, 3-4 महीने बाद खुद नोटिस करोगे कि बोलने का अंदाज काम और ग्राउंडेड हो चुका है। साइलेंट कॉन्फिडेंस दिखावा नहीं करता, वो तैयारी और नॉलेज से अपने आप रेडिएट होता है। पॉइंट 8, नॉलेज सोशल स्टेटस अपग्रेड। भाई, सोसाइटी में स्टेटस का खेल बड़ा सटल है। पैसा तुझे दिखा सकता है,
लुक्स तुझे एंट्री दिला सकते हैं, बट असली जगह दिलों में नॉलेज से ही बनती है। अगर तू ग्रुप में वही मेम्स या वही रील्स दोहराता है, लोग तुझे एक और नॉर्मल लड़का मानेंगे। लेकिन जैसे ही तू ऐसा इनसाइट ड्रॉप करेगा जो सबको सोचने पर मजबूर कर दे, स्टेटस उसी पल शिफ्ट हो जाएगा। और सच मानो, रिस्पेक्ट हमेशा डेप्थ से आती है। डोमिनेंस टेम्पररी होता है, लोग डर से मानते हैं, लेकिन प्रेस्टीज परमानेंट होता है, लोग दिल से मानते हैं। जब कोई लड़का कैजुअली ऐसी बात कहता है जो सबकी सोच बदल दे, तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। एक्सपेक्टेशन स्टेट्स थ्योरी भी यही कहती है कि छोटे ग्रुप्स में हायरार्की उसी की बनती है जिसकी नॉलेज ट्रस्ट होती है। लाउड होना जरूरी नहीं, इंसाइटफुल होना जरूरी है। लीडर वही दिखता है जो वैल्यू लाता है। हाँ, और नॉलेज को दिखावा नहीं, फिनेसी से यूज करना चाहिए। कॉन्वर्सेशन चलते वक्त सही जगह पर एक स्पार्क डालो। एग्जाम्पल, दोस्त पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और तुम कैजुअली कहो, अशोका के टाइम का टैक्सेशन सिस्टम सरप्राइजिंगली आज के जीएसटी जैसा था। उसी वक्त सबका ध्यान तुम्हारी तरफ जाएगा। एक्शन स्टेप, ग्रुप में पहले सुनो, फिर सही कॉन्टेक्स्ट पकड़कर एक इनसाइट डालो। डिलीवरी शॉर्ट और इम्पैक्टफुल रखो। लेक्चर मत बनाओ, स्पार्क बनाओ। हफ्ते में कम से कम एक बार ऐसा करो ताकि लोग धीरे धीरे तुझे नॉलेज पर्सन मानने लगे। पॉइंट 9, इग्नोरेंस डिपेंडेंसी, लर्निंग फ्रीडम। भाई, इग्नोरेंस का मतलब है डिपेंडेंसी। हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर टिका रहना। भाई, ये कैसे करना है? भाई, ये समझा दे। ये हैबिट धीरे धीरे तुझे कमजोर बना देती है। तेरी लाइफ की स्टीयरिंग हमेशा किसी और के हाथ में रहती है, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्नर का सीन अलग होता है। वो खुद पर भरोसा करता है। और सच कहूँ, लड़कियां इंस्टेंटली नोटिस कर लेती हैं कि कौन लड़का सेल्फ रिलायंट है और कौन हर वक्त दूसरों पर डिपेंड करता है। रिस्पेक्ट और पुल हमेशा उसी को मिलती है जो अपनी लाइफ का मालिक लगता है, न कि फॉलोअर। स्टोइक्स भी यही कहते थे, कंट्रोल सिर्फ उसी पर रखो जो तेरे हाथ में है। और तेरे हाथ में क्या है? तेरी सोच, तेरी सीख, तेरे डिसीजंस। अगर तू इग्नोरेंस में जीता है तो हमेशा दूसरों से डायरेक्शन मांगता रहेगा, लेकिन लर्निंग तुझे अपने फैसले खुद लेने की ताकत देती है। यही असली फ्रीडम है। और ये फ्रीडम दिखती है कॉन्वर्सेशंस में। जब कोई लड़का खुद रिसर्च करके आता है, खुद के शब्दों में समझाता है, तो वाइब पूरी तरह बदल जाती है। डिपेंडेंसी वहीं खत्म हो जाती है और एक अलग काइंड ऑफ क्लैरिटी नजर आती है। एक्शन स्टेप, कोई भी सवाल आए तो तुरंत शॉर्टकट मत ले। पहले खुद 10-15 मिनट रिसर्च करो। गूगल, यूट्यूब, किताबें सब अवेलेबल है। जो समझ आए उसे अपने वर्ड्स में लिखो। धीरे धीरे अपनी नॉलेज लाइब्रेरी बनाओ। और सबसे पावरफुल स्टेप, जो सीखा है उसे दूसरों को एक्सप्लेन करो। सिखाने से क्लैरिटी डबल होगी और डिपेंडेंसी हमेशा के लिए खत्म। पॉइंट 10, लाइफ लॉन्ग लर्नर, हाई वैल्यू मैन। भाई, हर लड़की सबकॉन्शियसली हाई वैल्यू लड़के को चाहती है। और हाई वैल्यू कोई स्टेटस टैग नहीं, ये लाइफस्टाइल है। हाई वैल्यू वो है जो हर साल, हर महीने खुद को नया वर्जन देता है, जो स्टक नहीं दिखता, नीडी नहीं लगता, बल्कि खुद को अपग्रेड करता रहता है। रेयर क्वालिटी अट्रैक्ट करती है और रेयर बनने का सबसे सिंपल रास्ता है लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना। और ये सच है, जब कोई लड़का हर कुछ महीनों में नया स्किल, नया पर्सपेक्टिव या नई एनर्जी लेकर आता है, तो वो ऑटोमेटिकली इंट्रिगिंग लगता है। सोसाइटी ऐसे इंसान को सीरियस लेती है और लड़कियां नेचुरली क्यूरियस हो जाती हैं। ये लड़का अगली बार क्या नया लेकर आएगा? तो गेम प्लान साफ है। अपने लिए 6 महीने का लर्निंग प्लान बना। हर महीने एक थीम चुन। पहले हैबिट्स और माइंडसेट पर फोकस कर, फिर कम्युनिकेशन इंप्रूव कर, उसके बाद किसी स्पेशलाइजेशन में डीप डाइव कर, फिर कोई हॉबी एक्सप्लोर कर, फिलॉसफी पढ़, और आखिर में जो सीखा है उसे प्रोजेक्ट या ब्लॉग से शेयर कर। और कंसिस्टेंसी ही मैजिक है। हर दिन 20-30 मिनट लर्निंग के लिए दे। इनसाइट्स को जर्नल कर, 3 सीख और 1 एक्शन स्टेप लिख।
हर हफ्ते रिव्यू कर और किसी दोस्त को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना। जब तुम ये लगातार करोगे तो तुम्हारे अंदर वही साइलेंट कॉन्फिडेंस और मैग्नेटिक प्रेजेंस पैदा होगी जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। याद रख, लाइफ लॉन्ग लर्नर हाई वैल्यू मैन। और हाई वैल्यू बनने का खेल शॉर्टकट से नहीं जीता जाता, बल्कि रोज की छोटी छोटी अपग्रेड से। लुक्स बदल जाएंगे, पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन तेरी नॉलेज और ग्रोथ हमेशा तेरे साथ रहेंगी। यही तेरी असली सोशल करेंसी है। और हाई वैल्यू लड़के को रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती, वो नेचुरली मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट इवॉल्व करता है, उसकी स्किल्स ग्रो करती हैं, उसकी पर्सनालिटी हर साल हर महीने एक नए वर्जन में दिखती है। रेयर वही होता है जो हर दिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है। अब एक्शन तेरे हाथ में है। अगले 6 महीने का अपना लर्निंग प्लान बना। किताबें चुन, कोर्सेज उठाओ, हॉबीज एक्सप्लोर कर, रेयर बन, मैग्नेटिक बन। और अगर ये बातें सच में तेरे दिल तक पहुंची हैं तो कमेंट में लिख, मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, ताकि तेरा कमिटमेंट दुनिया भी देखे और तू खुद भी महसूस कर सके।